यस, वेलकम बच्चों लोग। माई सेल्फ टेडी वाघमोड़े। थर्मोडायनेमिक के लास्ट वाले सेशन में हमने कुछ प्रॉब्लम वर्कआउट किए थे, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम मैक्सिमम वर्क कंप्लीट करने वाले हैं, बढ़िया वाला वर्क, ओके, जहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क डन मिलेगा, ठीक है। यस, तो अभी हमारा हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ओके। तो चलो हेडिंग डालना है। थर्मोकेमिकल थर्मोडायनेमिक चल रहा है, केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अभी हमारा जो मेन हेडिंग है वो है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। अभी इसके पहले हमने जो वर्क देखा बच्चों, वो कौन सा वर्क था? वो एक छोटा वर्क था, मतलब कौन सा? सिंगल स्टेप के अंदर या तो एक्सपांशन नहीं तो कंप्रेंशन। यस, एक सिंगल स्टेप के अंदर यदि आपका आइदर एक्सपांशन हो रहा है तो सिस्टम इज वर्क ऑन दी सराउंडिंग, ओके, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रही है, सिस्टम एनर्जी खर्चा कर रही है, तो इसलिए वहां पे वर्क आपका नेगेटिव बोला गया। और यदि आपका कंप्रेशन हो रहा था तो वहां पे आपका पॉजिटिव वर्क था। इसका मतलब है सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग ने वर्क कर दिया, मतलब सिस्टम को एनर्जी आ गई सराउंडिंग से इन द फॉर्म ऑफ वर्क। बात खत्म। यस, तो अभी सिंगल स्टेप का वर्क हमने देखा था कि वहां पे अमाउंट ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय सिस्टम, ओके, बाय अपोजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो वहां पे हमने W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा फी। यस, और इसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हमारा क्या हो रहा था बच्चों लोग? वर्क हो रहा था। मतलब आपको एक केस बताता हूँ कैसे। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। अभी आप लोगों को अभी एग्जाम देना है और मैंने आपको बोला कि मैं एक प्रेशर है, मैं आपके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ। यस, कर रहा हूँ कि नहीं? अरे कर रहा हूँ कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार, इतना क्वेश्चन तो करेक्ट आना ही चाहिए, इतने क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए, आपको इतना स्कोर आना ही चाहिए, आपको इतना पढ़ाई करना ही चाहिए। तो मैं एक कौन हूं? मैं एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं आपके ऊपर। यस, तो यदि मैं आपको कुछ टारगेट देता हूं कि कल आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना ही, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कम हो जाएगा? डेफिनेटली यार बढ़ेगा। मैं बोलूंगा कि आपको कल एक क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, तो आपके ऊपर कम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि नहीं, आपको कल कुछ नहीं करके आना है, इसका मतलब मैंने कुछ प्रेशर ही नहीं लगाया था आपका। तो फिर मैं बोलूंगा कि आपको 100 क्वेश्चन करके आना है, तो फिर यदि आपको मैंने जो प्रेशर आपके ऊपर डाला हुआ है, तो उतना यदि आप काम कर रहे, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व करके लाए, तो उस केस में वर्क कैसे हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? ज्यादा या कम? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और यदि उस प्रेशर एक्सर्ट किए हुए प्रेशर को आप वर्क के थ्रू उसको ओवरकम कर रहे, इसका मतलब वर्क ज्यादा हो रहा है। आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका मतलब आपने उस जो आपके ऊपर प्रेशर डाला था उसको आपने ओवरकम किया बाय डूइंग द वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि आप यदि किसी प्रेशर को ओवरकम कर रहे और ज्यादा प्रेशर को ओवरकम कर रहे, इसका मतलब है आप ज्यादा वर्क कर रहे। तो ज्यादा वर्क कब हो जाएगा बच्चों लोग? जब आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा। और ये ज्यादा प्रेशर ही नहीं, उस प्रेशर को आप ओवरकम कर रहे, तो ज्यादा वर्क। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सर खाली ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ज्यादा वर्क हो जाए। बहुत सारे पेरेंट लोग आते हैं, नहीं आप करवा के ले लो, करवा के ले लो, करवा के ले लो। अरे हम कितना भी आपसे करवा के लेंगे, बट आप उसको ओवरकम करेंगे तो उसका आउटपुट ज्यादा है बच्चों लोग।
यही समझते नहीं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क क्या है बच्चों लोग, समझो। हम कितना भी आपके ऊपर प्रेशर डाले, अरे यार करके आओ करके आओ करके आओ, हमने बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर डाल के रखा है, बट उसका ज्यादा वर्क कब हो जाएगा, जब आपकी साइड से जो लगा हुआ जो प्रेशर है हमारे साइड से, उसको यदि आप ओवरकम करेंगे तो ज्यादा आपका वर्क हो जाएगा। समझो बच्चों लोग। अभी पहले कंसेप्ट एक क्लियर करो बच्चों लोग कि जैसे हमारे आसपास में होता है, वही एक आप समझ लो कि वो एक बेस्ट एग्जांपल है आपके मैक्सिमम वर्क का। आपके माताजी पिताजी बोलते हैं कि नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ आते, नहीं सर वो इसको करवा के ले लो करवा के ले लो करवा के ले, ठीक है सिस्टम आपसे करवा के भी लेगी, मतलब सिस्टम मतलब कोचिंग क्लास वाले, मतलब अभी हम कर रहे हैं, बट मतलब हमारा काम क्या है, आपके ऊपर प्रेशर डालना, पढ़ाना, टारगेट देना, यस। और उसको यदि आप ओवरकम कर रहे हैं तो आउटपुट ज्यादा ही मिलेगा, डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा, यस। तो हमें यह समझना है कि हमें W मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, कि यदि आप जो सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है उसको आप यदि ओवरकम कर रहे हैं तो मैक्सिमम वर्क पक्का है, या वर्क डन ज्यादा होना, समझ रहे। तो इफ अपोजिंग फोर्स इज 0, यदि अपोजिंग ऊपर वाला फोर्स 0 है तो वर्क डन क्या है, नो वर्क डन। इफ अपोजिंग फोर्स क्या है बच्चों लोग, इफ अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग प्रेशर 0, देन क्या, नो वर्क डन, नो वर्क डन, वहां पे कुछ भी वर्क डन नहीं होगा। और यदि अपोजिंग प्रेशर इफ अपोजिंग प्रेशर हाई, ओके, इफ अपोजिंग प्रेशर क्या है बच्चों लोग, बहुत ज्यादा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यस, if opposing pressure is very high and work is overcome and system overcome by this pressure by doing maximum work, by doing work, and this work is high। ये वर्क क्या रहेगा बच्चों लोग, ये वर्क एक ज्यादा वर्क रहेगा यदि आप इसको ओवरकम कर रहे तो, ओके, ओवरकम वो जो गैस है, वो जो सिस्टम है, यदि उसको ओवरकम कर रही है, ओके, तो आपका वर्क क्या रहेगा बच्चों लोग, हाई रहेगा। यस, समझ में आ रहा है। तो आप अपोजिंग प्रेशर जितना ज्यादा करेंगे उतना उस सिस्टम के ऊपर ज्यादा टारगेट रहेगा काम करने का, ज्यादा मतलब उसको ओवरकम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज्यादा वर्क हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। तो यस, वेरी कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो हमारे पास अभी ये जो पिस्टन है बच्चों लोग, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, ओके, समझो अभी एक एक पॉइंट को। हाँ, ये जो पिस्टन है, अभी इस पिस्टन के ऊपर बाहर का जो प्रेशर है उसको हमने क्या बोला है, पी एक्सटर्नल, यस। और यहां पे अंदर का जो प्रेशर है वो कौन सा है, पी, यहां पे मैं लिख के देता हूं, यहां पे पी एक्सटर्नल, मतलब यहां पे इंटरनल प्रेशर, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर, और यहां पे पी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर, समझो इसको,
यस बच्चों लोग, तो अभी यहां पे अपोजिंग फोर्स या प्रेशर और पी इंटरनल या पी बोलो, ये दोनों सेम हो जाते हैं बच्चों लोग। ओके, यदि ये दोनों सेम हो जाते हैं, पी एक्सटर्नल और पी ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो यहां पे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यस और नो? और यदि आपको कोई एक डायरेक्शन पे उसको लेके जाना है, कोई एक डायरेक्शन मतलब मान के चलो कि अभी मुझे ऊपर लेके जाना है पिस्टन को, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम करना पड़ेगा। ये जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम करना पड़ेगा, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यदि और कितना कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यदि आप पिस्टन को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपका पी एक्सटर्नल जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए पी इंटरनल से, तो यहां पे आपका क्या है बच्चों लोग, एक्सपांशन पक्का है, एक्सपांशन पक्का है। यस बच्चों लोग, समझ रहे? और इसके वाइस वर्सा आप यदि पी एक्सटर्नल को आप इंटरनल प्रेशर यदि ज्यादा है तो यहां पे यहां पे कंप्रेशन है, यहां पे कॉम्प्रेशन और यहां पे एक्सपांशन। यस बच्चों लोग, यहां पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो यहां पे आपका कंप्रेशन होने वाला है, यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कम है इंटरनल प्रेशर से तो यहां पे एक्सपांशन होने वाला है। और जो भी प्रेशर का डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है बच्चों लोग, और वहां पे एक सिंगल स्टेप का वर्क हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल स्टेप के अंदर या तो उसका एक्सपांशन नहीं तो कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको बोला है बच्चों लोग, दिस इज द सिंगल स्टेप वर्क, दिस इज द सिंगल स्टेप वर्क। एक सिंगल स्टेप का वर्क है, आइदर एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, या तो एक्सपांशन है नहीं तो कॉम्प्रेशन रहेगा। समझ रहे ना, या तो एक्सपांशन है नहीं तो कॉम्प्रेशन है। यस, तो एक्सपांशन है तो W को नेगेटिव साइन लगाएंगे, यदि कंप्रेशन है तो W को पॉजिटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से हमें खाली ये पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर जाना नीचे आना। और यहां पे वर्क मतलब आपको एक्सपांशन और कंप्रेशन यही इसी के टर्म में आपको बोलना है, पीवी वर्क है हमारा, ये समझना है पहले। यस, तो एकदम बात क्लियर है बच्चों लोग? ठीक है, अभी यहां पे हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, हमें एक आपको एक जो भी गैस है यहां पे हम वो एक आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं, उसको आप एज्यूम करो कि आइडियल गैस की सिचुएशन में कोई भी गैस आइडियल गैस की सिचुएशन में आ सकता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडियल गैस है, ठीक है, यहाँ पे हम एक आइडियल गैस ले रहे, आइडियल गैस, और इसके n नंबर ऑफ मोल से, उसके क्या है n नंबर ऑफ मोल से एक आइडियल गैस है, उसको एक सिलेंडर के अंदर फिट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है, उसके n नंबर ऑफ इतने मोल है, और इसके ऊपर जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है वो एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन यहां पे लगा हुआ है, ओके, मूवेबल है, रिजिड बॉडी है बट मूवेबल है, ओके, ये रिजिड है और ये मूवेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट दिस इज द रिजिड और मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है इजी, ठीक है। तो यहां पे दो बातें क्या है बच्चों लोग, कि यहां पे अभी देखो सिस्टम हमारी जो है बच्चों लोग, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क कब होगा बच्चों लोग, जब सिस्टम रिवर्सिबल रहेगी। सिस्टम क्या रहेगी, रिवर्सिबल। बताता हूं यहां पर रिवर्सिबल सिस्टम की केस में आपको मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा। देखो बच्चों लोग, यहां पे मान के चलो कि ये जो पिस्टन है ये आपको नाम कैसे आएगा, देखो आपको एग्जाम के अंदर कैसे आएगा या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वर्क मैक्सिमम हुआ है नहीं हुआ है, ओके। तो यहां पे मैं दो बातें यहां पे आपको लिख के देता हूं, इट expand isothermally reversible,
ओके, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी आ सकता है, कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबल। आपको ऐसा भी आ सकता है, एक्सपांड एडियाबैटिकली रिवर्सिबल, या आपको ऐसा भी आ सकता है, कॉम्प्रेस एडियाबैटिकली रिवर्सिबल। समझो इसको, ये 4 नाम आएंगे आपको, बट यहां पे आपको ये समझना है कि रिवर्सिबल नाम है, सब केस में आपको रिवर्सिबल है। जब भी रिवर्सिबल नाम आएगा, ये सिस्टम कोई भी हो सकती है, आइसोथर्मल हो सकती है, एडियाबैटिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार। ओके, तो आपको रिवर्सिबल नाम आ रहा है तो पक्का समझ लो बच्चों लोग कि यहां पे आपका वर्क मैक्सिमम होने वाला है, बात खत्म। चाहे उसका एक्सपांशन हो नहीं तो कंप्रेशन हो, अभी वर्क मैक्सिमम क्यों है? मान के चलो कि अभी पहली वाली केस है, पहली वाली यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, ओके, और यहां पे आपका जो गैस है, इधर जो आइडियल गैस है, मान के चलो कि वहां पे ये पिस्टन है और यहां पे कोई गैस है, ओके, और ये जो गैस है, ये ऊपर का आपका प्रेशर एक्सटर्नल, यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर है, यहां पे आपने कुछ प्रेशर जो है वो मास इसके ऊपर रखे हुए, ओके, और ये मास कुछ कम कर दिया, एक मास कम कर दिया, तो ये ऊपर लिफ्ट हो गया थोड़ा सा, ये आपका थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हो गया, यस, ओके, इसको साइड में रख दिया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पुराना पिस्टन यहां पे था, ठीक है, आपने बहुत कम प्रेशर ऊपर का कम किया है, तो यहां पे कम, थोड़ा सा प्रेशर कम किया है, इसलिए पिस्टन क्या हो गया बच्चों लोग, ऊपर गया। कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, यस। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों लोग, क्योंकि पुराना वाला वॉल्यूम V1, आप वाला वॉल्यूम V2, यहां पे आपका चेंज इन वॉल्यूम मतलब dV आएगा। सेम यहां पे आप और एक मास कम करिए यहां पर, तो ये और ऊपर जाएगा, तो यहां से यहां तक जा रहा है, वहां पे आपका एक सिंगल स्टेप हो रहा है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यस, और ये मास कम कर दिया, यहां पे ये जो पिस्टन है और ऊपर चला गया, समझ रहे? तो यहां पे और आपका पिस्टन पहले पुराना यहां था, अब वो यहां पे चला गया, मतलब इतना डिफरेंस आ गया। अब सेकंड स्टेप में वो यहां पे था, फर्स्ट स्टेप में यहां पे था, सेकंड स्टेप में यहां पे गया, अब थर्ड स्टेप, तो यहां पे ये फिर से यहां पे एक सिंगल स्टेप हुआ, मतलब -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहां पे क्या है बच्चों लोग, ये एक आपका एक्सपांशन आपको ओवरऑल दिखाई दे रहा है, बट ये एक्सपांशन ऐसा नहीं है बच्चों लोग। ये एक्सपांशन कैसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पे पिस्टन था, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा 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 रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम रिवर्सिबल है। ऊपर नीचे हो रहा है मतलब सिस्टम रिवर्सिबल है। और ओवरऑल क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो यहां पे नीचे ऊपर, 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 सिस्टम रिवर्सिबल है, सिस्टम रिवर्सिबल है, बट कंप्रेंशन है। आइसोथर्मल कंडीशन में यदि कंप्रेंशन होता है, रिवर्सिबल है, तो वर्क मैक्सिमम है। या आपका सिस्टम रिवर्सिबल है, सिस्टम रिवर्सिबल है और ओवरऑल एक्सपांशन हो रहा है,
तो यहां पे एक्सपांशन के टर्म में क्या होता है, हर एक स्टेप एक सिंगल वर्क डन है, हर एक स्टेप एक सिंगल वर्क डन रहेगी आपका। तो यहां पे आपकी बहुत सारी स्टेप तो होने वाली है बच्चों लोग एक्सपांशन के अंदर, ऐसी बहुत सारी स्टेप, यहां पे एक, यहां पे दूसरी, यहां पे तीसरी, चौथी, फिफ्थ, सिक्स, ऐसी एन नंबर ऑफ स्टेप रहेगी बच्चों लोग। तो आपको उतना वर्क ऐड करना पड़ेगा ओवरऑल वर्क देखने के लिए, और दिस ओवरऑल वर्क इज कॉल्ड एज कौन सा वर्क है बच्चों लोग, मैक्सिमम वर्क। बट ये मैक्सिमम वर्क एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों लोग, इसको नंबर ऑफ स्टेप के अंदर कंप्लीट किया गया है। और नंबर ऑफ स्टेप के अंदर क्यों कंप्लीट किया गया है बच्चों लोग, क्योंकि सिस्टम रिवर्सिबल थी, इसलिए पॉसिबल हुआ वहां पे जाना। समझो इसको, समझ रहे बच्चों लोग? यस। तो आपको यह समझना है कि हमारी सिस्टम रिवर्सिबल है, इसलिए वो एक सिंगल स्टेप के अंदर ऊपर नीचे आ रही है, और ओवरऑल आपका पिस्टन ऊपर जा रहा है तो आप एक्सपांशन बोलेंगे, ओवरऑल पिस्टन आपका नीचे आ रहा है तो कंप्रेशन बोलेंगे बच्चों लोग। यस। तो हमें एक्सपांड आइसोथर्मली रिवर्सिबल, इसका मीनिंग क्या है कि आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम आपका V2 है, ऐसी n नंबर ऑफ स्टेप यहां पे बनेगी, और हर स्टेप आपका एक सिंगल स्टेप आपका इक्वल टू W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और ऐसे नंबर ऑफ W आपके बनेंगे एक एक स्टेप के। तो आपको एक ओवरऑल पूरा वर्क कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे वर्क को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आज मैंने इतना रीडिंग किया, कल इतना रीडिंग किया, परसों इतना रीडिंग किया, तरसों इतना रीडिंग किया, उसके परसों इतना रीडिंग किया, तो ये छोटे रीडिंग को मैं जब ऐड करूंगा तो मेरा एक पूरा टॉपिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो एक मेरा मैक्सिमम वर्क वहां पे हुआ है कि नहीं हुआ है, समझो उसको समझो। तो हमें देखना क्या है, एक सिंगल स्टेप वर्क को हमें एक नंबर ऑफ स्टेप के अंदर यदि वो कंप्लीट हो रहा है, और नंबर ऑफ स्टेप के अंदर कंप्लीट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सिस्टम रिवर्सिबल है। यदि सिस्टम रिवर्सिबल नहीं होती तो यहां पे एक यहां से यहां तक जाती, बात खत्म है, सिंगल स्टेप वर्क हुआ है। बट यदि आप उसको एक रिवर्सिबल के अंदर देख रहे हैं, रिवर्सिबल कब बोलेंगे, आपका ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स इनका डिफरेंस बहुत ही कम है, इंफिनिटली से मिली इतना डिफरेंस है, तो आपके सिस्टम में पक्का है रिवर्सिबल सिस्टम है, आपके सिस्टम एक रिवर्सिबल सिस्टम है। समझ रहे? तो यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे बहुत सारी स्टेप हो चुके हैं, कंप्रेशन एक्सपांशन की, और आपका ओवरऑल एक्सपांशन हुआ है, इसको हम बोलेंगे एक्सपांड आइसोथर्मली रिवर्सिबल, या आपका कंप्रेस आइसोथर्मली रिवर्सिबल। समझ रहे आप इसको? यस बच्चों लोग। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, हर एक स्टेप के अंदर, अभी आपको यहां से इधर की स्टेप में जाना है, तो आपको यहां पे, अभी तो यहां पे पिस्टन खड़ा है, यहां पे पिस्टन खड़ा है, इसका मतलब क्या है, आपका एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम हो गया, और आपको एक स्टेप के अंदर जाना है तो कोई तो एक प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, तो पिस्टन मूव हो जाएगा, अदरवाइज पिस्टन मूव होने का कोई चांस ही नहीं बच्चों लोग। तो हमें समझना क्या है कि हमें एक्सपेंशन करना है, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हैं। यहां पे मैंने वेट निकाला, एक देखो, आर कम किया, यहां पे आर कम कर सकता हूं। यस। तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा, वो पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो जाएगा बच्चों लोग। जैसे जैसे आप वो मास रिमूव करते जाएंगे, वैसे वैसे वो पिस्टन ऊपर निकलता जाएगा, और वो खड़ा कहां रहेगा, वो कहां पे खड़ा रहेगा, जहां पे आपके दोनों फोर्स प्रेशर क्या हो जाए बच्चों लोग, इक्वल हो जाए, वहां पे आपका पिस्टन जाके रुक जाएगा, वहां पे आपका एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ रहे? यस। तो आपका एक्सपांशन हो रहा है, स्लोली एक्सपांशन हो रहा है, स्लोली, ओके, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। कौन सा? एक्सटर्नल। तो मुझे एक बात बताओ ना, तो अभी यहां पे मैं अभी ये रब किया तो चलेगा? यस। हाँ ठीक है, अभी यहां पे समझो बच्चों लोग, छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो अभी यहां पे सिंगल स्टेप वर्क मतलब आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों लोग, और यहां पे एन नंबर ऑफ स्टेप में आपका यदि वर्क हो रहा है तो वो सिस्टम आपकी पक्की है बच्चों लोग। यहां पे आपका वर्क रिवर्सिबल मतलब सिस्टम रिवर्सिबल होना फिक्स है बच्चों लोग, ठीक है। और चाहे वो कंप्रेशन की टर्म में बोल सकते हैं या
एक्सपांशन के टर्म में बोल सकते, कोई इश्यू नहीं उसका। ओके तो खाली आपका W का साइन चेंज हो जाएगा, एक्सपांशन है तो क्या, कंप्रेशन है तो क्या, ओके तो साइन चेंज हो जाएगा W का, उसके रिस्पेक्ट में आपका W का साइन लगेगा। ओके तो अभी देखो बच्चों लोग, हमें समझना क्या है, हमें जो यहां पे पिस्टन के ऊपर मान के चलता हूं, यहां पे पिस्टन निकलता हूं मैं फिर से कि अभी ये बार बार निकलना है, हमें बार बार निकलना है, इसके सिवा तो कोई है ही नहीं हमारे जहां में अभी इस टॉपिक में, ठीक है। यस अभी मुझे एक बात बताओ कि आपको यहाँ पे दोनों प्रेशर इक्वल है तो पिस्टन वहां पे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे अंदर है। यदि पिस्टन आपका मूव हो रहा है तो पिस्टन मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका पिस्टन मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इनके अंदर कोई तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है, यस प्रेशर, दो प्रेशर है हमारे पास, एक अंदर गैस का प्रेशर है और एक बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, आपका अंदर का प्रेशर माइनस एक्सटर्नल का प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। यस सिस्टम आपका ऊपर जाने वाला है, कंप्रेशन एक्सपांशन होने वाला है, समझ रहे। तो यहां पे आप एक्सटर्नल प्रेशर निकाल सकते हैं कि नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब आपका इंटरनल प्रेशर से आप चेंज इन प्रेशर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर आएगा। यस तो हमें समझना क्या पड़ेगा बच्चों लोग, हमारे पास पहले से एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो यहां पे हमारा W इज इक्वल टू माइनस, अभी यहां पे P एक्सटर्नल हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें यहां पे पुट करना था P एक्सटर्नल की वैल्यू। ओके तो यहां पे इंटरनल प्रेशर जो गैस का था, ओके माइनस dP, यस और यहां पे क्या है बच्चों लोग, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, ओके बच्चों लोग इसको ब्रैकेट करेंगे और यहां पे आपका क्या लगेगा बच्चों लोग, यहां पे आपका dV लगेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों लोग, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस P, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यस माइनस माइनस आपका यहां पे माइनस P, ओके तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस P dV, ओके माइनस P dV माइनस dP इंटू dV, यस करेक्ट है बच्चों लोग, यस तो यहां पे आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस अभी मुझे एक बात बताओ, ये आपका चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, चेंज इन प्रेशर बहुत कम है, चेंज इन वॉल्यूम भी है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही कम है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही कम है, तो निग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे निग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ dP इंटू dV, इनको निग्लेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, ओके तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, यहां पे W इज इक्वल टू क्या बनेगा, यस तो यहां पे W इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, माइनस P इंटू डेल्टा V, यस अभी यहां पे ये जो P है वो आपका इंटरनल P, ध्यान में रखना है, यहां इंटरनल P है मतलब ये गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, अंदर के गैस का प्रेशर है, और यहां पे जो प्रेशर था वो बाहर का प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर था, ओके यस बच्चों लोग यहां पे आपको समझ में आ रहा है, हाँ यस तो ये एक सिंगल स्टेप का वर्क है, एक सिंगल स्टेप का वर्क है, सिंगल स्टेप का वर्क है, यस तो यहां पे सीन क्या है बच्चों लोग, यहां पे सीन क्या मिलेगा आपको, ओके तो यहां पे नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं अभी,
ठीक है, चलो, तो यहां तक कोई डाउट है बच्चों लोग आपको? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन है ऐसा, तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। यस बच्चों लोग, P इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, ये एक सिंगल स्टेप का वर्क है कि नहीं? यहां पे ये पिस्टन यहां पे लिफ्ट हो गया, तो यहां पे इतना पिस्टन मूव हो गया बच्चों लोग, तो यहां पे आपका जो एक सिंगल स्टेप का वर्क है, तो ऐसे n नंबर ऑफ सिंगल स्टेप हो गए कि नहीं? सिस्टम रिवर्सिबल है, सिस्टम इज रिवर्सिबल। सिस्टम क्या है? रिवर्सिबल। और क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। मैं एक्सपांशन की केस ले रहा हूं, आप कंप्रेशन की भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और आइसोथर्मल है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये W आपके बहुत ऐसे छोटे छोटे स्टेप के अंदर आपका W मिलेगा, तो आपका ओवरऑल पिस्टन तो यहां पे मूव हो रहा है, ओवरऑल पिस्टन तो यहां पे मूव हो रहा है, तो यहां से यहां तक एक वर्क, 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 तो ऐसे बहुत सारे वर्क हो गए ना बच्चों लोग। तो वहां पे आपको ओवरऑल वर्क कैसे मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो आपको उस केस में कौन सा वर्क मिलेगा बच्चों लोग? वहां पे आपको एक मैक्सिमम वर्क मिलेगा, एक सिंगल स्टेप का वर्क है। फिर से याद दिला रहा हूं, सिंगल स्टेप वर्क। यस, तो बोलो मुझे एक बात बताओ, अभी यहां पे छोटे छोटे वर्क हम यदि इंटीग्रेट करें, ये स्मॉल वर्क है बच्चों लोग, ये स्मॉल वर्क का हम इंटीग्रेट करें, जोड़ने लगे हम, छोटा सा वर्क ऐड किया, छोटा सा वर्क ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, तो ऐड करते गए, ऐड करते गए, छोटे छोटे वर्क ऐड करते गए, आज इतना पड़ा, कल इतना पड़ा, परसों इतना पड़ा, इतना पड़ा, 1-1.5 साल के बाद जो वर्क आएगा आपका बहुत ही मैक्सिमम वर्क रहेगा बच्चों लोग। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे वर्क को। यस, और जो इंटीग्रेट कर लेता है बच्चों लोग वही आगे जाता है। ध्यान में रखो, छोटा छोटा बातें सभी को छोटी छोटी मिलती है बच्चों लोग। आज के दिन में आपको छोटा कंटेंट मिलेगा, बट इसको जो इंटीग्रेट करेगा, कल का वर्क कितना, परसों का कितना, और कितना हो जाएगा, और इनको इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपका सक्सेस फिक्स है। तो यहां पे क्या है, इनको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा बच्चों लोग एक छोटे छोटे वर्क का। तो चलो यहां पे इसका इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि आप ये ऐसे तो बहुत सारे स्टेप हो चुके हैं हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें ये इनिशियल से जाना पड़ेगा, और फाइनली कहां पे जाके रुक रहा है वो, यहां से निकला था, फाइनली यहां पे जाके रुका। तो बीच में ऐसे बहुत छोटे 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 वर्क हुए ना, उनको हमें ऐड करना है। यस बच्चों लोग, तो इज इक्वल टू माइनस, यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल, और यहां पे चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम, यहां पे आपका पी डी वी। यस बच्चों लोग, तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे जो वर्क मिलेगा बच्चों लोग, ये वर्क हमें कैसे मिलेगा, ये वर्क हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा बच्चों लोग, और यहां पे हमें V1 से V2 तक माइनस पी इंटू डेल्टा वी। यस, कोई डाउट है बच्चों लोग? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। यहां पे हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों लोग, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम पी के टर्म में इसको लिखते हैं, तो एनआरटी बाय वी। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V1 से V2, पी की वैल्यू डाल देता हूं, एनआरटी यहां पे डीवी डिवाइड बाय वी। यस, तो यहां पे आप W मैक्स को क्या लिख सकते हैं, W मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे आपका, यस समझ रहे हैं बच्चों लोग, तो यहां पे मैं एनआरटी को बाहर, एनआरटी यहां पे आपका V1 से V2, यस, और यहां पे आपका dV बाय V हो जाएगा। यस, तो यहां तक आपको लिखना है तो फटाक से लिख दीजिए, मैं यहां पे डेरिवेशन को कंटिन्यू करता हूं। यस, तो चलो फटाक से यहां तक लिखो बच्चों लोग, इसके आगे का पॉइंट यहां पे मैं लिखता हूं। और यहां पे जो टेम्परेचर है बच्चों लोग, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है।
यस। तो अभी यहां पे करेंगे क्या बच्चों लोग, ये डेरिवेशन का भी यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो W max इज इक्वल टू हमें लिखना है बच्चों लोग माइनस एन आर टी, ओके। और यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं ln V2 माइनस ln V1। यस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, अभी W max नाम लिखने के लिए जगह कम है, एन आर टी, यहां पे मैं ln लिखता हूं, यहां पे V2 डिवाइड बाय V1। यस, और यहां पे ln की वैल्यू पुट कर देता हूं ना बच्चों लोग, ln की वैल्यू आपको मालूम है ना, यहां पे 2.303, यहां पे आपका nRT log 10 और यहां पे V2 बाय V1। यस, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क, -2.303 nRT log 10 V2 बाय V1। यस, समझ रहे बच्चों लोग, फंडा क्लियर है क्या नहीं? यस, और एक बात पता है ना बच्चों लोग, आपको मालूम है ना कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, यहां पे आप ऐसा बोल सकते हैं ना, V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2। तो V2 बाय V1 के बदले में आप P1 बाय P2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log 10, यहां पे P1 बाय P2, ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और यहां पे जो n है बच्चों लोग, यहां पे n इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहां पे r जो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ओके। और यहां पे आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपका लीटर में आएगा, और जो प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर में आएगा। यस बच्चों लोग, और जो W है बच्चों लोग वो जूल में आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यस, तो आपको इसको फटाक सा लिख देना। ये जो सिस्टम है इसको आप कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, यदि आपका कोई बीच में कोई प्रेशर आपका, यदि सिस्टम ऊपर जा रही है, इसको आप कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, ओके। बीच में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, ओके। तो बीच में आप सिस्टम को आप रिवर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिस्टम को रिवर्स कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे प्रेशर का जो दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस है वो इंफिनिटली से मिली, बहुत ही छोटा डिफरेंस है, तो सिस्टम आप कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। यस, तो अभी क्वेश्चन को लेना है, ठीक है। तो मैं दो दिन क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। चलो, हो गया तो बोल दीजिए। यस, प्रॉब्लम वर्कआउट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस आर expand isothermally and reversibly okay, from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin. Calculate work done. Okay, R is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. ओके, तो यस, हमें करना क्या है बच्चों लोग? यस, कौन बताएगा मुझे हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है? ओके, देखो
क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, यस 2 मोल आइडियल गैस है, मतलब n की वैल्यू 2 है। तो चलो अभी यहाँ पे गिवन लिख देते पहले, गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 2 मोल्स। ओके, गैस के मोल है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, आइसोथर्मली रिवर्सिबल है। तो आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, तो आपको यहां पे पक्का है डब्ल्यू मैक्स मिलने वाला है, यस ठीक है। और जो डब्ल्यू मैक्स है, और यहां पे और क्या दिया है आपको, वॉल्यूम V1 से V2, मतलब आपका V1 है 20 लीटर, V2 है 30 लीटर। ओके, और यहां पे टेम्परेचर है आपका कांस्टेंट है, केल्विन में दिया है। ओके, और आर की वैल्यू भी आपको दी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हर एक का यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों लोग, कोई भी आंसर आप लाते वक्त फॉर्मूले के अंदर यूनिट डालना सीखो बच्चों लोग, ठीक है, ताकि आपका आंसर एकदम सही आए। यदि आपको ऑप्शन के अंदर आता है तो आपको इसी तरह से जाना है बच्चों लोग, ठीक है, यस। तो अभी हमें पूछा क्या है, जो मैक्सिमम वर्क हुआ है वो पूछा है, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अभी देखो हमारे पास वर्क के 3 फॉर्मूले हो गए, हमारे पास वर्क के 3 फॉर्मूले, W सिंगल स्टेप में माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दूसरा प्री एक्सपांशन का जहां पे W 0 था, और तीसरा सिस्टम रिवर्सिबल है। तो यहां पे हमें वर्क समझना है बच्चों लोग, वर्क इज पाथ फंक्शन। वर्क एक पाथ फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके 3 फॉर्मूलेज हैं हमें, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी सिंगल स्टेप, यहां पे दूसरा फॉर्मूला W इज इक्वल टू 0 इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इसको फ्री एक्सपांशन बोला था, फ्री एक्सपांशन, और तीसरा पाथ है बच्चों लोग यहां पे W मैक्स, तो यहां पे आपको रिवर्सिबल ऐसा कुछ नाम आएगा, आइसोथर्मल एडेबैक कुछ भी आ सकता है, आइसोथर्मल मैक्सिमम टाइम आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो यहां पे आइसोथर्मल आएगा। यस बच्चों लोग, सिस्टम रिवर्सिबल है, तो यहां पे आपको 3 पाथ है बच्चों लोग, 3 डिफरेंट पाथ है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। W मैक्स के लिए फॉर्मूला मालूम है आपको, -2.303 nRT log 10 V2 बाय V1। यस, 3 अलग अलग पाथ है बच्चों लोग, तो आपको 3 अलग अलग W की वैल्यू मिली है, इसलिए वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ये आपको क्वेश्चन यदि आता है तो आपको उसका आंसर ऐसा लिखना है, व्हाई वर्क इज अ पाथ फंक्शन, बिकॉज in single step W is equal to minus P external into delta V. In pre-expansion external pressure is 0, W is also 0, and system is reversible, either isothermal or adiabatic, either expansion or compression. Okay, then W max is equal to minus 2.303 nRT log 10 V2 by V1 या P1 by P2. Okay, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज W की मिली आपको, आप यदि पाथ चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें W कौन सा यूज करना है बच्चों लोग, तीनों में से कौन सा W चूज करना है, हमें ये वाला W चाहिए, ठीक है। तो ये वाला W का फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों लोग, यहाँ पे W मैक्स क्या आएगा, -2.303 N है, R है, T है, log 10 बोलो, यहाँ पे V2 बाय V1, V2 क्या है बच्चों लोग 30 बाय 20, तो यहाँ पे आपको 3/2, यस, तो यहाँ पे आपको -2.303, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 2 मोल है, R की वैल्यू कितनी है 8.3 मोल, 2 मोल लिखता हूं, ठीक है, मोल, R की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, यहाँ पे R हो गया T कितना है 300 केल्विन है। ओके, और यहाँ पे आपका log 10 आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2। ओके, मतलब log 3 माइनस log 2 ऐसा करना है आपको, ठीक है।
तो ये सब आपका 1.5 का लॉग देखें, तो यहां पे सबसे पहले क्या क्या कट हो जाएगा, ये मोल कट हो जाएगा, यस, ये केल्विन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, जूल। अरे बचेगा क्या, यहां पे लीटर है, 30 20 लीटर कट जाएगा, तो लीटर कट जाएगा, तो यहां पे आपका बचेगा क्या बच्चों लोग, -2.303, यहां पे 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू यहाँ पे log 1.5 का डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिया है 1.761, और सबसे लास्ट में आपका जूल बचेगा, यस। तो यहां पे जो वर्क आ रहा है वो जूल में आ रहा है, डायरेक्ट जूल में आ रहा है, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहां पे, बट यहां पे जो वर्क आ रहा था वो आपका डीएम क्यूब बाहर में आ रहा था, या बाहर डीएम क्यूब में आ रहा था, समझो बच्चों लोग। यदि आप इस टॉपिक को एक यूनिट कन्वर्जन या कैलकुलेशन के पॉइंट में यदि आप समझेंगे ना बच्चों लोग, तो आपका टॉपिक पूरा कमांड में, मतलब आपके हाथ में आएगा पूरा, आपका एक भी मार्क नहीं जाएगा। यदि आप यूनिट सही लगाना सीख गए, वैल्यू पुट करना सीख गए, तो आपका टॉपिक का पूरा मार्क हो गया, ठीक है। तो अभी ये पूरे कैलकुलेशन करो, तो अभी मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो यहाँ पे -2023 ये जूल, ये फाइनल आंसर है, तो किलो जूल के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2.023 ये किलो जूल आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द W मैक्स, ये आपका एक W मैक्स आएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए बच्चों लोग, कोई डाउट है इसके अंदर? बिल्कुल डाउट नहीं है बच्चों लोग, ये किलो जूल के अंदर वैल्यू आई है, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सब समझ गए होंगे बच्चों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट कर लेते हैं अभी। यस, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। 22 ग्राम ऑफ CO2, और यहाँ पे जो गैस है वो आपको, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है वो गैस के लेने, क्योंकि उसका एक कंप्रेशन एक्सपांशन होता है बच्चों लोग, ध्यान में रखना है। एग्जाम में यदि आपको सॉलिड के या लिक्विड के मोल भी दे, तो ध्यान में रखना है वहां पे वो मोल हमारे कुछ काम के नहीं, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, वहां पे एक्सपांशन कंप्रेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, समझ रहे। तो यहाँ पे आपको जो मोल लेने हैं वो तो आपको गैस के ही मोल लेने हैं, ये समझना है पहले आपको, ओके। 22 ग्राम ऑफ CO2 आर compressed isothermally and reversible at 298 from initial pressure of 100 kilopascal when the work obtained is 1.2 kilojoule. Find the final pressure. Find the final pressure. ठीक है, तो यस दिस इज द क्वेश्चन, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लिखना है हमें, ओके। देखो अभी यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, हमें समझना ये पड़ेगा यहाँ पे हमारा वर्क का कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा। हमारे पास 3 वर्क के फॉर्मूले, हमारे पास वर्क की 3 वैल्यूज है, यस, वर्क की हमारे पास 3 वैल्यूज है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ओके। दूसरा फॉर्मूला है फ्री एक्सपांशन 0,
और तीसरा फॉर्मूला है -2.303 nRT log V2 बाय V1। यस, तो यहां पे हमें वर्क के लिए 3 फॉर्मूली लगानी है। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले हमें यहां पे देखना है यहां पे कहीं रिवर्सिबल है। यस, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया है, इसका मतलब W जो आएगा वो आपका, या तो पहले तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और जो भी W आएगा उसका साइन पॉजिटिव लगेगा। समझ रहे? इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था वहां पे आपका W का साइन क्या था? नेगेटिव था। अरे यस और नो? ठीक है, क्योंकि आप वहां पे एक्सपांशन किया था। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। तो यस, मतलब हमें वर्क भी दिया है किलोजूल में। ओके, तो अभी बोलो यहां पे W मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें गिवन क्या दिया है? 22 ग्राम CO2। ग्राम में दिया है CO2, उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करो क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल की जरूरत है CO2 के। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 मोल्स हो जाएंगे CO2 के। चलो यहाँ पे CO2 आ गया। यस, और यहाँ पे इनिशियल जो प्रेशर है P1, तो कितना है? 100 किलो पास्कल। यस, और हमें फाइनल प्रेशर पूछा है तो वो भी किलो पास्कल में निकालेंगे। यस, और हमें वर्क जो मिला है बच्चों लोग वो भी W इक्वल टू हमें पता है। W इक्वल टू क्या है? 131.2 किलो जूल के अंदर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम करते क्या है? इसको किलो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों लोग। ठीक है, चलो किलो के अंदर रख लेते हैं, खाली R की वैल्यू हमें किलो के अंदर डालना पड़ेगा। 8.314 यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे किलो के अंदर करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका R इक्वल टू हो जाएगा 8.314 यहाँ पे इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, R की वैल्यू होगी। तो वैल्यू को आपको सबसे पहले एक यूनिट में करना है, किलो किलो किलो। ये समझो बच्चों लोग, यहां पे एक बार आप यूनिट कन्वर्जन सीख लेंगे ना किसी भी टॉपिक में, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा फॉर्मूला बेस और पूरा आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। नहीं तो आपको पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे, सब आपके आंसर भी आएंगे, बट आप यूनिट कन्वर्जन का माइंड में नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। समझो, बच्चों के फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा लगता है कि यार सब मुझे आ रहा है, बट मार्क नहीं मिलते। यूनिट कन्वर्जन, ओके, सब